दोस्तों 13 अगस्त 2014 को मोदी गवर्नमेंट ने 65 इयर्स पुराने प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया और अनाउंस कर दिया गया कि इसे एक न्यू बॉडी से रिप्लेस किया जाएगा। इसी दौरान 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया। आज हम इस वीडियो में नीति आयोग के बारे में डिटेल में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और स्वागत है आपका एसकेयर फाउंडेशन में। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों, नीति आयोग को भी प्लानिंग कमीशन की तरह एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाया गया है। चलिए साधारण भाषा में हम नीति आयोग को समझते हैं। नीति आयोग ना ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसका अर्थ है कि ना ही इसे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाया गया है और ना ही इसे किसी पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बनाया गया है। नीति आयोग एक प्रीमियर पॉलिसी है जिसमें स्कॉलर्स द्वारा पॉलिसीज, आइडियाज़ और मुद्दों पर रिसर्च की जाती है। इसे गवर्नमेंट की थिंक टैंक पॉलिसी भी कहा जाता है, जिसमें स्ट्रेटेजी के साथ पॉलिसीज को डिज़ाइन किया जाता है। दोस्तों, नीति आयोग का एम सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने का है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाना है। साथ में इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाने में स्टेट गवर्नमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, जिसमें बॉटम अप अप्रोच को यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके कंपोजिशन की। इसके चेयरपर्सन पीएम ऑफ इंडिया होते हैं। इसमें एक गवर्निंग काउंसिल होता है जिसमें स्टेट्स, यूटीज के सारे मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी शामिल होते हैं। इसमें एक रीजनल काउंसिल को भी बनाया गया है जिसमें किसी भी स्टेट या रीजन के इशू को एड्रेस किया जाता है। इसी के साथ स्पेशल एक्सपर्ट्स और स्कॉलर्स को भी पीएम द्वारा अपने आइडियाज़ या नॉलेज देने के लिए इनवाइट किया जाता है। इसके वाइस चेयरपर्सन पीएम द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। प्रेजेंट टाइम वाइस चेयरपर्सन श्री सुमन बैरी हैं। इसके सीईओ को भी पीएम द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। प्रेजेंट टाइम श्री परमेश्वरन अय्यर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। अब हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स की। दोस्तों, स्टेट्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ राष्ट्रीय विकास की प्रायोरिटीज, क्षेत्रों और रणनीतियों के विजन को विकसित करना है। सेकंड, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का पालन पोषण करना है। विलेज लेवल पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करना है। हमारे समाज के उस वर्ग पर विशेष ध्यान दें जिसे इकोनॉमिक प्रोसेस में पर्याप्त रूप से प्रॉफिट न मिलने का जोखिम हो सकता है। फिफ्थ है, नेशनल और इंटरनेशनल विचारधारा वाले थिंक टैंक के साथ साथ एजुकेशनल और पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में प्रमुख स्टेक होल्डर्स के बीच पार्टनरशिप को एनकरेज करने के लिए सलाह प्रदान करना है। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड और उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स पर फोकस करना। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शंस की। दोस्तों, नीति आयोग के प्रमुख फंक्शंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क। सेकंड है फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। थर्ड है मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन। फोर्थ है थिंक टैंक, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। अब हम बात करेंगे नीति आयोग के अभी तक के काम की। नीति आयोग में मेक इन इंडिया स्ट्रेटेजी को फ्रेम किया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, नेशनल एनर्जी पॉलिसी, मॉडल लैंड लीजिंग लॉ शामिल हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक रोड मैप तैयार किया। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और हिली एरियाज को डेवलप करने के लिए नीतियां बनाई, जो 12th 5 ईयर प्लान में मूल्यांकन की गई है। 2017 में गवर्नर काउंसिल ऑफ नीति आयोग ने 3 ईयर एक्शन प्लान को अप्रूव किया, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, डिफेंस, रोड एंड रेलवेज को प्रायोरिटीज दी गई। स्किल डेवलपमेंट, स्वच्छ भारत मिशन, अटल इनोवेशन मिशन,
नीति आयोग द्वारा लॉन्च किए गए। अब हम बात करेंगे नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बीच डिफरेंस की। दोस्तों, नीति आयोग में फुल टाइम और साथ में पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। प्लानिंग कमीशन में सिर्फ फुल टाइम मेंबर्स ही प्रेजेंट थे। नीति आयोग में सीएम रिप्रेजेंट डायरेक्टली इन गवर्निंग काउंसिल। प्लानिंग कमीशन में सीएम एनडीसी द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता था। फंड ट्रांसफर्स टू स्टेट्स थ्रू फाइनेंस मिनिस्ट्री। नीति आयोग में कोई भी फाइनेंशियल पावर्स नहीं होती, इसमें फंड्स फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं। प्लानिंग कमीशन को फंड ट्रांसफर के लिए बनाया गया था, स्टेट्स के फंड ट्रांसफर्स के लिए। नीति आयोग ने स्टेट्स को डिजाइन करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान की है। प्लानिंग कमीशन में सिर्फ सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स को ही इंपोज किया गया है। नीति आयोग में नेशनल एजेंडा को भी प्रिपेयर किया जाता था डेवलपमेंट के लिए। प्लानिंग कमीशन में सिर्फ 5 ईयर प्लान्स को ही प्रिपेयर किया जाता था। आई होप वीडियो आपको पसंद आई। कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।